है और खुद लेखक हैं जो कि विनोद कुमार शुक्ल है और इनका एक छोटा सा भाई है जिसका नाम है संतु और इसकी एक बड़ी बहन है जिसको हम लोग दीदी बोलते हैं और घर का इस एक नौकर है जिसका नाम है भागू। तो चलिए आज हम जानते हैं मछली के चैप्टर के बारे में। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी को फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर से आप सभी के सामने एक स्टोरी लेकर हाजिर हूँ जिसका नाम है मछली, जो कि हमारा क्लास 10th का है, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते ही रहता है। तो चलिए आज हम जानते हैं मछली के चैप्टर के बारे में। इनके जो लेखक है विनोद कुमार शुक्ल है। विनोद कुमार शुक्ल का कुछ परिचय जान लेते हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन जो है विनोद कुमार शुक्ल से दाग दिए जाते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को, यानी कि 1 जनवरी को इनका जन्म हुआ था और ये 1 जनवरी जो है बस 2-4 दिन बाद ही आने वाला है, इसलिए आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। इनका जन्म स्थान है राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, यानी कि इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को और इनका जन्म स्थान है राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। यानी कि ये जो हमारा विनोद कुमार शुक्ल है ये एक प्रधानाध्यापक भी रह चुके हैं, जो कि इनका पेशा है। आगे जानते हैं कि ये जो है ये प्रधानाध्यापक के साथ साथ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में भी रह चुके हैं। विनोद कुमार शुक्ल जो है वो निराला सृजन पीठ में अतिथि के रूप में 1944-1946 तक भी रहे हैं। अगला है कि इन्होंने अपना पहला कविता कब जारी किया था। तो जैसा कहा जाता है कि इनका जो पहला कविता है वो लगभग जय हिंद है, जो कि 1971 में प्रकाशित किया गया था। विनोद कुमार शुक्ल का कुछ प्रमुख कविता संग्रह है जो कि दिया गया है वह आदमी गरम कोट पहनकर चला गया विसार की ओर। ये इनका एक कविता है। अगला कविता है सब कुछ होना बचा रहेगा और एक और है अतिरिक्त नहीं। ये जो है इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं और इनका कुछ प्रमुख उपन्यास भी है, जैसे कि नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे। ये इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं। अगला है दीवार में एक खिड़की रहती थी, यानी कि इन्होंने इस प्रकार का कुछ उपन्यास भी लिखे। और इनका कुछ जो स्टोरी है बहुत ज्यादा फेमस है जिसके बारे में जानेंगे। इनका कुछ एक स्टोरी है जो कि पेड़ पर कमरा, ये इन्हीं का स्टोरी। एग्जाम में पूछेगा कि पेड़ पर कमरा जो है निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा है, तो हम लोग ऑप्शन मार देंगे विनोद कुमार शुक्ल। और एक है महाविद्यालय। ये क्वेश्चन जो है ये जो हमारा मछली जो चैप्टर है ये महाविद्यालय से ही लिया गया है। ये एग्जाम में पूछता है कि मछली चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया है, तो महाविद्यालय से लिया गया है, जिसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल का कुछ कविता और कुछ कहानियां जो है उन्हें इतालवी भाषा में भी अनुवाद किया गया है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इतालवी भाषा में कविताओं और पेड़ पर कमरा जो है इसे इतालवी भाषा में अनुवाद किया गया है। अगला है कि नौकर की कमीज। नौकर की कमीज जो उपन्यास है उस पर एक फिल्म भी बना है। उस पर एक फिल्म बना है, जो कि फिल्म कौन बनाया है, तो मनी कौल द्वारा नौकर की कमीज पर एक फिल्म भी बना दिया गया है। और इन्हें विनोद कुमार शुक्ल को कुछ पुरस्कार दिए गए हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। पहला पुरस्कार है रघुवीर सहायक स्मृति पुरस्कार, जो कि 1992 में दिया गया है। नेक्स्ट है दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये बहुत बार एग्जाम में पूछते रहता है कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1990 में। और ये जो है यह स्टोरी जो है बताती है हमें कि यह स्टोरी अपने विनोद कुमार शुक्ल जो है बचपन के दिन को याद करते हुए ऐसा स्टोरी को लिखे हैं। और ये जो स्टोरी है किस वर्ग के बारे में, किस वर्ग के परिवार के बारे में वर्णन किया गया है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मध्यवर्गीय परिवार के बारे में वर्णन किया गया है। अब हम चलते हैं इसके स्टोरी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं, जिसमें एक है लेखक के पिताजी और दूसरे हैं माताजी, यानी कि माँ है। और खुद लेखक हैं जो कि विनोद कुमार शुक्ल है और इनका एक छोटा सा भाई है जिसका नाम है संतु और इसकी एक बड़ी बहन है जिसको हम लोग दीदी बोलते हैं और घर का इस एक नौकर है जिसका नाम है भागू। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होता यह है कि कभी कभी हम लोग जब अपने पापा के साथ में यानी कि पिताजी के साथ में जब भी बाजार जाते हैं तो पिताजी जो है सर सौदा लेकर हमें देते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम घर पे चले जाओ, हम थोड़ी देर में आते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से होता है कि ये सभी जो है वो जाते हैं मार्केट पिताजी के साथ में। तो पिताजी जो है वो 3 मछलियां बाजार से खरीदते हैं। कितने मछली खरीदते हैं? 3 मछली। 3 मछली खरीद कर ये सभी को देते हैं और कहते हैं कि बेटे तुम घर चल जाओ, हम कुछ देर में आते हैं। तो ये सभी जो है आने लगता है। जैसे ही अचानक से बारिश होना शुरू हो जाता है। जब बारिश होना शुरू हो जाता है तो एक जो चौड़ी गली जो होती है उसमें काफी ज्यादा भीड़ होता है, जिसकी वजह से ये सभी नहीं जा पाता है और सोचता है कि क्यों ना हम पतली गली से निकल लें, क्योंकि पतली गली जो है वो
घर से थोड़ा नजदीक पड़ता है और दूसरा घर से थोड़ा नजदीक होता है, जिसकी वजह से ये सभी जो है पतली गली से निकल आता है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी पूछता है। आगे होता है कि ये सभी जो है आते हुए सोचता है, अपने माइंड में आते हुए ये सोचने लगता है कि हम अपने पिताजी से एक मछली मांग करके और कुआं में जाके डाल देंगे, और जब मन करेगा जब उसको निकाल करके हम क्या करेंगे, खेलेंगे। क्योंकि बच्चा का अभिलाषा ही कुछ ऐसा होता है कि मतलब उसे कुछ भी होता है तो उसे खेलने का ज्यादा उसको लालसा रहता है। आप उसे खाने के लिए दे चाहे तो मत दे, लेकिन उसे खेलने के लिए देना बहुत जरूरी। तो लेखक जो है ये अपना बचपन का कहानी के बारे में बता रहे हैं। तो होता ये है कि घर आ गए, ये दोनों जो है घर आते हैं, और स्नान घर उसको कहते हैं जहां पे हम लोग सब नहाते हैं, उसको हम लोग स्नान घर कहते हैं। यानी कि आज के समय में उसको हम लोग बाथरूम कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से पहले के समय में इसको हम लोग स्नान घर कहा करते थे। तो होता यह है कि ये दोनों जो है स्नान घर पर आते हैं और एक बाल्टी पानी भरा होता है, उसको में से आधा बाल्टी पानी को गिरा देता है, और फिर उसके बाद ये दोनों जो है तीनों मछली को उस बाल्टी में डाल देता है। जब डालता है ये मछलियां जो उसमें फुदकने लगती है, तो ये सभी जो है बहुत ज्यादा खुश होता है। और होता यह है कि संतु जो है बारिश में काफी ज्यादा भीग गया था, क्योंकि ये दोनों जो है वो लिखते छुपते किस तरह से घर पहुंचे थे। तो ये संतु जो है काफी ज्यादा भीग गया था। तो दीदी जो है वो देखती है कि हमारा संतु जो है वो छोटका जो है, यानी कि घर का सबसे छोटा है, यानी कि ये घर का सबसे छोटा है, जिससे आज भी हम लोग घर में जो सबसे छोटा रहता है उसे हम लोग टोलू मोलू भोलू जो भी है उस नाम से हम लोग दर्शाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से दीदी भी जो है छोटकू को यानी कि संतु को कहती है कि अरे बउआ तू भीग गया है, जल्दी आओ तुमको हम कपड़ा चेंज कर देते हैं, जो तुमको काफी ठंडा लग रहा होगा। तो संतु जो है दीदी के पास जाता है, दीदी जो है इसको फटाक से कपड़ा चेंज करके इसको नया नया कपड़ा पहना देती है, जिससे संतु जो है बहुत ज्यादा खुश होता है और जाता है, दीदी देखना हम एक मछली लाए हैं, पिताजी हमको दिए मछली लाने के लिए, तो चलो हम लोग खेलेंगे मछली के साथ में। ये तीनों जो है जैसे आने लगते हैं स्नान घर के पास में, तो देखते हैं क्या चीज कि इनकी माँ जो है वो मसाला पीस रही होती है मछली के लिए। और मछली जो है घर में कौन खाता था, तो मछली जो है लेखक के सिर्फ पिताजी खाते थे मछली। और ये सभी जो है लेखक संतु दीदी जो है ये सभी को मछली खाने से मना कर दिए थे इनके माँ से। एग्जाम में पूछता है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था, तो इनके माँ ने मना किया था। घर में मछली कौन खाता था, तो लेखक के सिर्फ पिताजी मछली घर में खाते थे। और होता यह है कि जब माता जी इधर मसाला तैयार कर रही होते हैं तो इधर भागू जो है पाटा पे अपना चाकू का धार पजा रहे थे। तो अभी ये जो संतु जो है ये पूछता दीदी से कि दीदी क्या ये मछली अब कट जाएगी, तो ये दीदी कहती है कि हाँ बउआ ये मछली जो है ये कट जाएगा। सही, तो जिससे होता है कि संतु और लेखक और दीदी भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, जिससे इनका अभिलाषा जो है मर जाता है। एग्जाम में पूछता है कि इनका अभिलाषा कब मर जाता है, जब ये देखते हैं कि इनकी माँ जो है मसाला पीस रही होती है और उधर भागू जो है वो पाटे पर अपना धार पजा रहा होता है, जिससे देखकर ये संतु जो अपनी दीदी से पूछते हैं क्या ये दीदी मछली कट जाएगी, तो दीदी कहती है कि हाँ बउआ इसका ये मछली जो है ये कट जाएगा, जिसे सुनकर संतु का जो अभिलाषा है वो पूरी तरह से मर जाता है। होता यह है कि जहाँ पे इसका घर जो स्नान घर होता है, जब मछली को उसमें डालता है तो मछली जो है वो फुदा फुदा कहने लगते हैं, जिससे एक मछली जो उससे निकल जाती है और निकल करके नली का जो होल होता है जिससे पानी बाहर जाता है उस नली में चला जाता है। तो जब चला जाता है तो इसको लगता है संतु को कि इसके ठीक पीछे जो है एक बड़का सा नाल है, जब बड़ा नाल में जब मछली चल जाएगी तो सीधे कुछ दूर बाद जो है एक मोहरा नदी में जाकर के मछली चली जाएगी, तो फिर हमको ये मछली मिलेगा नहीं। और ये मोहरा नदी जो कितना मील पर दूर है, तो ये मोहरा नदी जो है वो 3 मील के दूरी पर है। तो संतु जो है फटाक से घर के स्नान घर के जो नाला होता है उसके पीछे चल जाता है और देखने लगता है कि आओ मछली आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, इस तरह से कुछ जो है संतु जो है करने लगता है। तो उसके बाद किस तरह से संतु जो है मछली को पकड़ के फिर से अंदर घर में लाता है, फिर किसी तरह से मछली को ला करके बाल्टी में फिर से डाला। जब डालता है तो देखता है उसमें से कि एक मछली जो है मरी हुई है, क्योंकि पिताजी ने 3 मछली खरीदा था, जिसमें से एक मछली मरी हुई थी और 2 मछली जिंदा थी। एग्जाम में पूछता है कि कितने मछली मरी हुई थी, तो 1 मछली मरा हुआ था। इनके पिताजी बाजार से 1 मछली मरा खरीदे थे और 2 मछली जिंदा खरीदे थे। तो होता यह है कि एक मछली जो है धीरे धीरे नीचे बैठने लग जाती है। तभी याद आता है लेखक को कि दीदी कही थी कि मरी हुई मछली के आंख में परछाई नहीं बनता है। तो यही लेखक जो है ये संतु कहती है, संतु देखना मछलिया के अक्षर में परछाई बनता है कि नहीं बनता है। तो जो संतु जो है वो डर जाता है और कहता है कि ना भैया हम नहीं देखो, मरा मछलियां काट ले तो तब
उसी प्रकार से ये जो संतु जो है वो बहुत ज्यादा डरता है। और एग्जाम में ये पूछता है कि संतु जो है मछली को देखने से क्यों हिचक रहा था। तो इसे ऐसा लग रहा था संतु को कि मछली जो है कहीं हमें काट न ले, इसलिए मछली को ये देखने से हिचक रहा था। तो किसी तरह से लेखक जो है ये खुद ही उसके मछली के आंख में झांकता है। जब झांकता है तो देखता है कि मरी हुई जो मछली है उसके आंख में धुंधला परछाई बन रहा है। अब तो इसको समझ ही में नहीं आवे कि यहाँ तो मछली के आंख में परछाई धुंधला बन रहा है। दीदी कहती है कि मरी हुई मछली के आंख में परछाई बनता ही नहीं है। तो अब हो सकता है कि चाहे तो मछलियों की आंखें खराब हो इस तरह से कुछ ये सोचता है। किस तरह से फिर भागू जो है इन मछलियों को लेकर जाती है और लेकर के एक मछली को पटक पटक के जिंदा मछली को मार देता है। एक मछली जो है मरा हुआ था, दूसरा मछली जो है उसे पटक के मार देता है। कौन? भागू मार देता है। और एक मछली जो है वो जिंदा वो बाल्टी में उछल कूद कर रही है। तो होता है कि संतु जो है एक मछली को लेकर भागने लगता है। जब भागने लगता है तो भागू को लगता है कि संतु जो एक मछली के लेके भाग जाएगा तो इनके जो पिताजी है हमें बहुत ज्यादा डांट डपट करेंगे। इसलिए संतु को भागू जो है अरे संतु कहाँ भाग रहा, लाओ मछली लाने के पिताजी बहुत मारेंगे इस तरह से बोलता है। लेकिन संतु जो है काहे को सुने, वो बेचारा नहीं देंगे करते करते भाग जाता है कुआं के पास। और भाग जाता है। किस तरह से ये जो है भागू जो है इसे पकड़ लेता है, पकड़ के खूब पटकनिया खेलता है दोनों। ये कहता है लाओ, ये कहता है नहीं देवो, ये कहता है लाओ, ये कहता है देवे नहीं करेंगे हम। इस तरह से दोनों जो है खूब लोट पोटो के दाम करके पूरा भूषण हो जाता है। तो एग्जाम में पूछता है कि संतु के पीछे किसने भागा था? तो भागू भागा था। कौन भागा था? तो भागू भागा था। तो होता यह है कि किसी तरह से भागू जो है मछली इसे छीन कर लाता है। और जब लाता है तो ये जो बेचारा ये संतु जो है किस तरह से रोते हुए दीदी के पास जाता है, क्योंकि दीदी इसे बहुत ज्यादा मानती थी। तो जब जाता है तो ये देखता है कौन सी कि अंदर घर के अंदर जो है दीदी जो है सिसक कर रो रही है और साड़ी के पल्लू से इस तरह से कर और रो रही है। तो ये वहीं से गेटे पर से सुन करके और जाता भैया के पास और कहते हैं ए भैया सुनिए ना, ये दीदी जो है रो रही है। तो ये कौची करता है कि ये भी बेचारा जो है दोनों जो है वो दबे पहुंच जाता है और देखता है काची कि उधर मछली जो है वो पानी के बिना तड़प रही है और उधर दीदी भी जो है वो उसी तरह से तड़प कर ये भी दीदी भी जो है अपने घर में खूब रो रही है सिसकियां ले करके। एग्जाम में पूछता है कि मछली की तरह कौन तड़प रहा था? तो हम लोग मारेंगे कि मछली की तरह दीदी तड़प रही थी। फिर कुछ समय बाद होता है कि पिताजी घर पर आते हैं और कहते हैं भागू से कि भागू अगर नरेन आवे तो उसका हाथ पैर काट देना। अब बात है कि नरेन है कौन? ऐसे बुक में तो नहीं दिया गया कि आखिर नरेन है कौन, लेकिन ऑब्जेक्टिव को देखते हुए ये लगता है कि जो नरेन जो है वो दीदी का एक प्रेमी है, जिसे पिताजी जो है बहुत ज्यादा नाराज थे। इसलिए भागू को कहे थे कि भागू यदि नरेन आवे तो उसका हाथ पैर काट देना। तो ये जो था ये हमारा चैप्टर था जो कि हमारा समाप्त हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। जैसे पूछा मछली के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। विनोद कुमार शुक्ल का छोटा भाई का नाम था? तो संतु नाम था। इसके घर के नौकर क्या नाम था? तो इनके घर के नौकर कौन था? तो भागू था। पिताजी ने कुल कितनी मछली खरीदी थी बाजार से? तो 3 मछली खरीदे थे, जिसमें से 2 जिंदा और 1 मरा हुआ मछली खरीदे थे। बच्चों का अभिलाषा क्या थी? बच्चों का अभिलाषा था कि उसे एक मछली को कुआं में डालकर उसे बाद में हम खेलेंगे। मोहरा नदी जो है घर से कितना दूरी पर है? तो 3 मील के दूरी पर है। मछली तरह कौन तड़प रहा था? तो दीदी तड़प रही थी। संतु के पीछे कौन भाग रहा था? तो भागू भाग रहा था। किसने कही थी कि मरी हुई मछली का आग में परछाई नहीं बनता है? तो दीदी ने कहा था कि मरी हुई मछली का आग में परछाई नहीं बनता है। ये जो था हमारा कुछ चैप्टर था। अब इसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्यूज मारना चाहते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसका ऑब्जेक्टिव मार सकते हैं। और भी क्लास 10 का जो भी स्टोरी देखना होगा उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ताकि आपका किसी भी चैप्टर से एक भी नंबर का नहीं छूटे। और भी आपको किस तरह कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।